Good afternoon to all. Welcome to our YouTube channel प्रिंस त्यागी MEC। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट और टॉपिक्स के वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का टॉपिक कटिंग टूल मटेरियल्स। लास्ट वीडियो में हम कुछ कटिंग टूल मटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो रिमेनिंग मटेरियल्स हैं उनको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीमेंटेड कार्बाइड के। लास्ट वीडियो में हमने हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील के बारे में डिस्कस कर लिया है। स्टेलाइट जो टूल मटेरियल है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। जो सीमेंटेड कार्बाइड टूल है, बेसिकली वो कई सारे मटेरियल्स को मिलाकर बनाया जाता है। यानी कि एक अलॉय है जिसमें टंगस्टन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड और टेंटलम कार्बाइड को मिलाया जाता है, और इन तीनों को एक साथ जोड़े रखने के लिए जिस मेटल को यूज किया जाता है वो है कोबाल्ट और निकल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेनली कार्बाइड्स को यूज किया जाता है, इसीलिए इस मटेरियल को कंपोजिट अलॉय को बोला जाता है सीमेंटेड कार्बाइड, और इससे बने हुए टूल को बोला जाता है सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स। तो यहां पर टंगस्टन, टाइटेनियम और टेंटलम को मिलाने से जो प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, सबसे पहले है हाई हॉट हार्डनेस, यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी ये टूल मटेरियल अपनी जो हार्डनेस है उसको रिटेन करता है, और ये हाई टेम्परेचर पर भी हम इसकी मदद से कटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी इस टूल मटेरियल में एक्सपेंशन नहीं होता है या बहुत ही मिनिमम होता है। यानी कि डायमेंशनल जो चेंजेस हैं उनमें बदलाव टेम्परेचर बढ़ने के साथ बहुत ही कम होता है। इससे हमारी जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है वो हमको बहुत अच्छी मिलती है। और नेक्स्ट है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि ये जो हीट ट्रांसफर है उसको आसानी से हीट को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है टूल का वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। साथ ही ये जो अलॉय है ये बहुत ही हार्ड होता है और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस अलॉय की होती है। सीमेंटेड कार्बाइड के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम इस मटेरियल से बने टूल को हाई टेम्परेचर पर यूज कर सकते हैं। इन टूल को बनाने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है वो है पाउडर मेटलर्जी। टंगस्टन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड और टेंटलम कार्बाइड का पाउडर बनाया जाता है, उसको ग्राइंड करके पाउडर बनाया जाता है। उसके बाद कोबाल्ट और निकल को मिक्स करके पाउडर मेटलर्जी मेथड में, यानी कि उनको कंप्रेस करके डाई में और उसके बाद सिंटरिंग प्रोसेस करने के बाद इन टूल्स को बनाया जाता है। बेसिकली कार्बाइड टूल्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेट टंगस्टन कार्बाइड टूल, क्यूबिक कार्बाइड टूल और कोटेड कार्बाइड टूल। तो सबसे पहले स्ट्रेट टंगस्टन कार्बाइड टूल्स में मेन जो मटेरियल है वो होता है टंगस्टन कार्बाइड। आप देख सकते हैं कि 92 से 94% तक इसमें टंगस्टन कार्बाइड होता है, और इसमें 6 से 8% कोबाल्ट मिलाया जाता है, जिससे कि जो बाइंडिंग का काम करता है। तो मेन जो इसमें कंपोनेंट है वो टंगस्टन कार्बाइड है, इसीलिए इसको स्ट्रेट टंगस्टन कार्बाइड टूल कहा जाता है, और इसे बेसिकली कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्यूबिक कार्बाइड। इसमें क्यूबिक, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि तीन मटेरियल यहां पर होते हैं। टंगस्टन कार्बाइड के साथ यहां पर टेंटलम और टाइटेनियम के कार्बाइड्स भी मिलाए जाते हैं,
इसीलिए इसको क्यूबिक कार्बाइड टूल कहा जाता है। टेंटलम और टाइटेनियम को मिलाने की वजह से जो कटिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है स्ट्रेट टंगस्टन कार्बाइड टूल के मुकाबले, और क्यूबिक कार्बाइड टूल को नेक्स्ट है कोटेड कार्बाइड टूल्स। जैसे कि आप नाम से भी समझ सकते हैं कि इन टूल्स में टाइटेनियम और जो टेंटलम कार्बाइड है उनकी कोटिंग की जाती है। पूरा जो टूल है उसमें टाइटेनियम या टेंटलम कार्बाइड को मिक्स नहीं किया जाता है, सिर्फ उसकी सरफेस पे इनकी कोटिंग की जाती है, जिससे सरफेस बहुत ही हार्ड हो जाती है। कार्बाइड टूल्स कैन बी यूज्ड अप टू स्पीड विच इज 4 to 5 times द स्पीड ऑफ हाई स्पीड स्टील। तो जो हाई स्पीड स्टील टूल हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, उनके मुकाबले सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स को 4 से 5 गुना स्पीड पर चलाया जा सकता है। साथ ही जो कार्बाइड टूल्स हैं वो अपनी कटिंग एजेस को 1200 डिग्री टेम्परेचर तक रिटेन कर सकते हैं, यानी कि 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम इन टूल्स की मदद से कटिंग या मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स जो टूल्स हैं ये भी पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से ही बनाए जाते हैं। जितने भी इसके अलॉइंग मटेरियल हैं उनका पाउडर बनाया जाता है, मिक्स करने के बाद सिंटरिंग प्रोसेस की मदद से एक दूसरे के साथ बाइंड किया जाता है। जो सिरेमिक्स हैं उनमें बेसिकली जो अलॉइंग एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं बेसिकली ये अलग अलग मटेरियल के जो ऑक्साइड्स हैं उनको मिलाकर एक बनाया जाता है, और ये बहुत ज्यादा एब्रेसिव होता है, यानी कि इसमें दूसरे मटेरियल को घिसकर मशीनिंग करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। सिरेमिक टूल्स आर अवेलेबल एज इंडेक्सेबल इंसर्ट। इन टूल्स को इस मटेरियल के पूरे टूल्स नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ इंसर्ट बनाई जाती हैं जिनको घुमाकर या इंडेक्स करके कटिंग की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनका फिगर्स देखेंगे। दीज हैव हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस। जो सिरेमिक से बने हुए टूल होते हैं वो आसानी से घिसते नहीं है, यानी कि उनका एब्रेशन आसानी से नहीं होता है। उनकी जो सरफेस है वो इतनी हार्ड होती है कि वो उसका वेयर एंड टियर आसानी से नहीं होता है। साथ ही ये कार्बाइड टूल्स से भी ज्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन इनका जो इंपैक्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि अचानक से लगने वाला जो बल है उसको सहने की क्षमता इनमें कम होती है। अगर इन पर अचानक से कोई लोड लगता है या फोर्स इन पर लगाई जाती है तो इनका टूटने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इंडेक्सेबल इंसर्ट्स। ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये इनकी कटिंग एजेस हैं, ये एक, ये दो, इसी तरह से चारों तरफ इसकी कटिंग एजेस हैं। इनको टूल पर इस तरह से लगाया जाता है, सेट स्क्रू की मदद से लगाया जाता है। पहले एक कटिंग एज को यूज किया जाएगा। जब ये कटिंग एज पूरी तरह से ब्लंट हो जाएगी, मशीनिंग के लिए यूज नहीं की जाएगी, तो इस स्क्रू को खोला जाएगा और इस इंसर्ट को रोटेट कर दिया जाएगा। रोटेट करने के बाद दूसरी वाली जो एज है वो सामने आ जाएगी और उसकी मदद से मशीनिंग की जाएगी। इसी तरह सारी कटिंग एजेस को से मशीनिंग करने के बाद जब ये इंसर्ट पूरी तरह से बेकार हो जाएगी तो इसको फेंक दिया जाता है और इसकी जगह दूसरी इंसर्ट यूज की जाती है। इंसर्ट यूज करने का मेन पर्पस है क्योंकि ये जो इंसर्ट है ये इनका जो इंपैक्ट रेजिस्टेंस है या टफनेस है वो कम होती है। अगर पूरा टूल ही हम इसका सिरेमिक्स का बनाएंगे तो एक कॉस्टली भी होगा, साथ ही उसके टूटने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए जो टूल की शैंक है, शैंक को एक टफ मटेरियल से बनाया जाता है और उस शैंक पे कटिंग वाले पोर्शन में सिर्फ सिरेमिक मटेरियल से बनी हुई इंसर्ट को यूज किया जाता है। इसके साथ ही जो सिरेमिक मटेरियल है इसकी एंटी चिप वेल्डिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, यानी कि इस पोर्शन पर, इस टूल पर या इस मटेरियल पर जो चिप बन रहे हैं वो चिपकते नहीं है, वो इसके साथ वेल्ड नहीं हो पाते।
सिरेमिक्स को 400 मीटर पर मिनट तक की स्पीड रेंज में यूज किया जा सकता है और सिरेमिक्स 1100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर अपनी हार्डनेस को बनाए रखते हैं या बरकरार रखते हैं। तो इस टेम्परेचर तक हम सिरेमिक टूल की मदद से मशीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है CBN, जिसकी फुल फॉर्म है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। ये बोरोन का ही एक दूसरा फॉर्म है। बोरोन जो मटेरियल है उसको जब हाई प्रेशर में हीट किया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल से क्यूबिक हो जाता है और इस स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से जो हमें मटेरियल मिलता है उसको बोलते हैं CBN यानी कि क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। नेक्स्ट टू डायमंड ये सबसे हार्ड है, यानी कि इससे ज्यादा सिर्फ हार्डनेस अभी तक जो मटेरियल नोन है उनमें डायमंड की है। इट हैज हाई हार्डनेस, बहुत ही ज्यादा हाई हॉट हार्डनेस है इसकी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि जो हीट है उसको आसानी से ट्रांसफर कर देता है और गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, साथ ही इसकी जो तनाव क्षमता है वो भी बहुत अच्छी होती है। इन टूल्स की मदद से हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील, चिल्ड कास्ट आयरन जैसे जो मटेरियल है उनकी मशीनिंग आसानी से की जा सकती है। साथ ही टूल्स बनाने के अलावा ये ग्राइंडिंग व्हील में भी एज एब्रेसिव यूज किया जाता है और इन कटिंग टूल, इस मेटल से बने कटिंग टूल को 600 से 700 मीटर पर मिनट की स्पीड पर कटिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है डायमंड। तो जैसे कि हम जानते हैं डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट नोन मटेरियल है। इसमें कुछ और जो प्रॉपर्टीज है वो है हाई थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट को आसानी से ट्रांसफर कर देता है। लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसमें साइज का जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन इसमें जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि शॉक, अगर अचानक से कोई फोर्स लगती है, इंपैक्ट लोड लगता है तो उसको ये झेल नहीं पाता। इट इज प्रिफर्ड फॉर मशीनिंग ऑफ एब्रेसिव नॉन फेरस अलॉयज। बेसिकली डायमंड को ऐसे मटेरियल की मशीनिंग के लिए यूज किया जाता है जो एब्रेसिव होते हैं, यानी कि जिनकी घिसाव क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अगर डायमंड के अलावा किसी और मटेरियल से इनकी मशीनिंग की जाए तो वो टूल को ही वियर एंड टियर कर देंगे या उसका घिसाव कर देंगे। तो इसीलिए डायमंड का यूज किया जाता है कहां पर? कॉपर अलॉय, एल्यूमिना, मैग्नीशियम अलॉय, ग्लास या सिरेमिक्स, इन सब की मशीनिंग के लिए डायमंड को यूज किया जाता है। डायमंड डस्ट यानी कि डायमंड का जो ग्राइंडेड या पाउडर फॉर्म है उसको एब्रेसिव की फॉर्म में यूज किया जाता है। कहां पर? ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए। तो डायमंड के ग्राइंडिंग व्हील्स भी आते हैं जहां पर डायमंड डस्ट का यूज किया जाता है एज एब्रेसिव। डायमंड को स्टील की मशीनिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है क्योंकि 750 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पहुंचने के साथ ही डायमंड में कुछ एलोट्रॉपिक यानी कि उसके ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, जिससे डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और जिसके कारण वो सॉफ्ट हो जाता है। तो 750 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर रेंज में डायमंड से मशीनिंग नहीं की जा सकती और स्टील की मशीनिंग जो है इस टेम्परेचर रेंज से ज्यादा होती है, इसीलिए स्टील की मशीनिंग के लिए डायमंड को रिकमेंड नहीं किया जाता। डायमंड से बने टूल्स 100 मीटर पर मिनट की कटिंग स्पीड रेंज में यूज किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट मटेरियल है यूकॉन। यूकॉन में जो मटेरियल अलॉइंग मटेरियल यूज किया जाता है वो है कोलंबियम 50%, उसके बाद 30% टाइटेनियम और 20% टंगस्टन। इन तीनों को मिला के जो कटिंग टूल मटेरियल बनाया जाता है उसको बोला जाता है यूकॉन। और साथ ही इसकी सरफेस पर हार्डनिंग करने के लिए इसमें नाइट्रोजन को इन्फ्यूज किया जाता है या डिफ्यूज किया जाता है, यानी कि उसकी सरफेस की हार्डनेस बढ़ाने के लिए सरफेस में नाइट्रोजन को
डिफ्यूज किया जाता है। तो कुछ माइक्रोन्स की थिकनेस में नाइट्रोजन सरफेस के अंदर पेनिट्रेट करती है, अंदर जाती है, जिसकी वजह से सरफेस बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, और साथ ही जो अंदर का पूरा कोर है वो हमारी सॉफ्ट रहती है। तो हमें कटिंग के लिए हार्ड सरफेस भी मिल जाती है, और साथ ही जो टफनेस हमको चाहिए वो सॉफ्ट कोर की मदद से मिल जाती है। यूकॉन की मदद से स्टील की मशीनिंग की जा सकती है हाई स्पीड पर और हाई फीड के साथ, बट साथ ही ये बहुत ही कॉस्टली है, तो इसका यूज काफी लिमिटेड है। नेक्स्ट मटेरियल है फ्रेंड्स साइलॉन। तो यहां पर इस नाम से ही हम देख सकते हैं कि जो अलॉइंग मटेरियल्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले SI है, इसका मतलब है सिलिकॉन, उसके बाद Al यानी कि एल्यूमिनियम, उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन सभी के को मिक्स कर ये टूल मटेरियल बनाया जाता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं साइलॉन। ये सिरेमिक से हार्ड होता है और हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस है, यानी कि जो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो शॉक्स लगते हैं उनको ये आसानी से बियर कर सकता है। इसीलिए इसको इंटरप्टेड कट्स यानी कि रुक रुक कर होने वाली मशीनिंग या कटिंग के लिए यूज किया जा सकता है। इस टूल मटेरियल की मदद से बहुत ही अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त की जा सकती है, बट ये टूल मटेरियल बहुत ही कॉस्टली है। इसको मेनली निकल बेस्ड सुपर अलॉयज की मशीनिंग के लिए यूज किया जाता है, जिनको और कन्वेंशनल टूल मटेरियल के साथ में मशीनिंग नहीं किया जाता, जैसे कि एरोस्पेस अलॉयज या निकल बेस्ड गैस टरबाइन पार्ट्स की मशीनिंग के लिए हम इस टूल मटेरियल को यूज करते हैं। इस टूल मटेरियल का यूज स्टील के साथ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी केमिकल एफिनिटी होती है आयरन के साथ, और जो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो देता है जब स्टील की मशीनिंग हम इस मेटल से करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।